Rajesh Randan, also known as Pappu Yadav and a five-time MP from North Bihar, officially joined the Congress party. He declared the merger of his Jan Adhikar party, which he established after being expelled from the Rashtriya Janata Dal in 2014. On the other hand, Pappu Yadav is expected to contest from Purnia seat. Yadav expressed his commitment to remain with the Congress for life and pledged to support Rahul Gandhi's bid for the prime ministerialship of the country. He affirmed his dedication to advocating for justice for various marginalized groups, including youth, farmers, women and other deprived sections of society. Let's in fact listen into what he had to say. नेतृत्व समझेंगे और गठबंधन के शीर्ष नेता है लालू यादव जी, खरगे साहब, कांग्रेस के शीर्ष नेता हमारे मैडम सोनिया जी और हम लोग के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, निर्णय उनको लेना है। लेकिन अब पूर्णिया को लेकर क्या स्टैंड है? हम तो दल को मजबूत के लिए आए हैं ना। हम एक सच्चे सिपाही के रूप में आए और हम कांग्रेस की सिपाही। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ना सर? नेतृत्व को तय करना है ना। हम तो जनता के बीच है जिसको भगवान मानते हैं। कल भी सड़कों पर लोग सैलाब की तरह थे। Well, of course, viewers, there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Shakti Kumar. Shakti, Jan Adhikar Party Chief Pappu Yadav has now joined the Congress. He is expected to contest from the Purnia seat. What further details can you share with our viewers? देखिए, पप्पू यादव जो है अपनी पार्टी का कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ विलय कर लिया था और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पूर्णिया से जो कई बार जो है पूर्णिया से वो निर्दलीय चुनाव भी जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेज जो है बिहार में खास करके जो इस तरह से फंस गया है। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लगातार अपने उम्मीदवारों को बुला के सिंबल जिस तरह से बांट रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अब तक किसी भी उम्मीदवार की नामों की घोषणा नहीं हुई है। और इसके बाद आज जो है कल बैठक भी हुई तेजस्वी यादव की दिल्ली में कांग्रेस के वरीय नेताओं के साथ, लेकिन कोई जो है अभी तक कोई जो है उम्मीदवार सीट शेयरिंग के लेकर जो है उम्मीदवार कोई भी फार्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया इंडिया गठबंधन में। और खास करके पप्पू यादव के साथ जो है स्थिति जो कांग्रेस में वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से बीमा भारती जो कि जेडीयू की विधायक थी और अब आरजेडी में शामिल हो चुकी है, उससे बीमा भारती को आरजेडी ने सिंबल दे दिया है और बीमा भारती ने कहा कि 3 अप्रैल को जो है वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी पूर्णिया से। ऐसे में पप्पू यादव जो सीट है उनकी पूर्णिया, पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि वो पूर्णिया से सीट जो है चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वो नहीं लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच है वो अभी भी फंसा हुआ है और पूर्णिया सीट खास करके पप्पू यादव के लिए अपनी देखिए एक तरह से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में करवा लिया, लेकिन इस उम्मीद से कि उन्हें पूर्णिया का टिकट जो है लोकसभा का मिलेगा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी में जिस तरह से सीटों को लेकर खींचातानी हो रही है, खास करके जो पूर्वांचल का क्षेत्र है जहाँ पे कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में है। पिछला लोकसभा चुनाव जब 40 में से 1 सीट जो कांग्रेस ने जीती थी किशनगंज, इसलिए जो पूर्णिया और किशनगंज जो है सीमांचल का क्षेत्र है उन सीट पे दावेदारी जो है अभी भी जो कांग्रेस आरजेडी दोनों तरफ से की जा रही है। तो कहीं न कहीं से पप्पू यादव के स्थिति को लेकर जो है अब पप्पू यादव को लेकर जो है पप्पू ने निर्णय करना होगा कि क्या वो कांग्रेस में रहते हैं या फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मधेपुरा का ऑफर दिया था और पप्पू यादव जब कांग्रेस में शामिल हो रहे थे तो उससे पहले वो लालू प्रसाद यादव से जाकर उनके आवास पे देर रात मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि लालू यादव उन्हें पूर्णिया से जो है टिकट माफ कीजिएगा मधेपुरा से टिकट देना चाह रहे थे और आरजेडी में शामिल करने का ऑफर भी मिला था पप्पू यादव को, लेकिन पप्पू यादव जो है पूर्णिया से ही चुनाव लड़ना चाहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव क्या डिसीजन लेते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.